जब 1273 नोटिफिकेशन में सीट था B2C1 का, तो आज वो सीटें कम कैसे हो गई? जब आपको प्राइवेट काम ही रखना था तो आप फार्म 2019 में क्यों निकाले? 4 साल से वैकेंसी पड़ी हुई है। जब ज्वाइनिंग देने का बारी आएगा तो सीटें हो जाएगी कम। इतना सीट था उतने का आपने रिजल्ट दिया, तो आप सीट खाली रख के करना क्या चाहते हैं? आज ग्रुप डी के साथ हुआ है, आने वाला समय में हर एक डिपार्टमेंट में ये चीज होगा। फिजिकल हमने दिया है, रिटर्न हमने दिया है, उसके बाद भी मैं जॉब नहीं दी जा रही। जितने भी B2 और C1 कैंडिडेट है सभी को पोस्ट अलॉटमेंट की जाए और सभी को पोस्ट दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो आज जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां एक तरफ पहलवानों का धरना जारी है तो दूसरी तरफ रोजगार के मुद्दे को लेकर के और सबसे बड़े पैमाने रेलवे में नौकरियां भर्ती को लेकर के आज युवा यहाँ सड़कों पर उतर आया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जिस वजह से जो 2019 में भर्तियां थी, जो रिक्त पद थे वो अब जो है खाली नहीं है। चलिए लोगों से जानते हैं क्या है आज यहाँ पर के इस मुद्दे पर। हम लोग रेलवे के तरफ का रेलवे का कैंडिडेट हैं, जिन्होंने क्या किया था, रेलवे ने 2019 में रेलवे में ग्रुप डी पद के लिए एप्लीकेशन निकाला, वैकेंसी निकाला था। उसमें 1 लाख सीटें थी। अब रेलवे क्या की, जैसे सीटें के अनुसार जो सीटें थे 1 लाख, उस 17 तरह के पोस्टों में बटा हुआ था। इस 17 तरह की जो पोस्ट थी अलग अलग मेडिकल के अनुसार बटा हुआ था, जिसमें मेडिकल आता है A2, A3, B1, B2, C1। तो रेलवे क्या करती थी, सारे मेडिकल के अनुसार सीट नोटिफिकेशन में दिए हुए था। तो हम लोगों ने क्या किया, फॉर्म को अप्लाई किया, जा करके 2019 का वैकेंसी का 2022 में एग्जाम होता है। जब हम लोग ने एग्जाम क्या किया, पास कर लिया। एग्जाम पास करने के बाद होता है PT, मतलब फिजिकल टेस्ट, रनिंग टेस्ट होता है। हम लोगों ने रनिंग टेस्ट भी पास कर लिया। उसके बाद लगता है मेरिट। मेरिट में जितना सीट था इन्होंने उतने का रिजल्ट दिया, तो हम लोग उस मेरिट में भी आए हुए स्टूडेंट हैं। मेरिट के बाद होता है DB और मेडिकल, तो इसके बाद इन्होंने DB और मेडिकल कराया। जब हम लोग का सारा का कोई का मेडिकल हो गया तो रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में क्या कहा जाता है कि जो 17 तरह के पोस्टें नोटिफिकेशन में मेडिकल के अनुसार बटी थी, इन्होंने उसमें उलट फेर करती है। 4 साल बाद जब मेडिकल हम लोग का हो जाता है तब उसके नोट उसमें क्या करती है वो कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C1 का पोस्ट था उसको कम कर देती है। तक मेरा कहना है कि जैसे B2 C1 का मेडिकल का पोस्ट हो गया कम, तो हमने अगर इसका तैयारी करना शुरू किया था तो बस सीटें ज़्यादा थी। आज सीटें हो गई कम, तो हम लोग का जो ज्वाइनिंग आना चाहिए वो सरकार ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, और उनका जवाब दे यही है कि सीट हमारे पास हो गया ख़त्म। तब मेरा कहने का हम लोग का मांग है कि सरकार से कि सीटें कम कैसे गई? जब 1273 नोटिफिकेशन में सीट था B2 C1 का, तो आज वो सीटें कम कैसे हो गई? तो रेलवे कहती है कि हम अपना प्रॉफिट देखेंगे, कि हमको प्रॉफिट जिसमें आएगा हम उसमें काम करेंगे। तो प्रॉफिट के नाम पर उन्होंने कहा करता है कि प्राइवेट एम्प्लॉय को रखना चाहता है, कि प्राइवेट एम्प्लॉय हमको कम पैसा में काम करके देगा तो हमको फायदा ज़्यादा होगा। तो बच्चा लोग की डिमांड है कि जब आपको प्राइवेट काम ही रखना था तो आप फार्म 2019 में क्यों निकाले? एक चुनावी एजेंडा की तरह कि नोटिफिकेशन में फार्म वैकेंसी देंगे तो लोग हमको वोट देंगे, और जब ज्वाइनिंग देने का बारी, 4 साल से वैकेंसी पड़ी हुई है, जब ज्वाइनिंग देने का बारी आएगा तो सीटें हो जाएगी कम। मतलब आपके हिसाब से प्राइवेट भर्तियां कर दी गई हैं और सरकारी भर्तियों के लिए पद ही नहीं है, क्या कहेंगे? पहले 2019 में अगर वैकेंसी जब चुनाव था तो 2019 में तो वैकेंसी निकाल दिए। अभी 2024 आने वाला फिर वैकेंसी निकालेगा, फिर 5 वर्षीय योजना लेके जाएगा, और जब ज्वाइनिंग के बाद आएगा फिर पोस्ट को घटा देगा। तो हम लोग का मांग है कि सीटें कम कैसे हो रही है, सरकार इस पर जवाब कब बीच देगी? में एग्जाम नहीं हुआ, कोई चीज वैकेंसी नहीं निकला तो कम कैसे हुआ? तो बढ़नी चाहिए ना उसकी, तो ये कम कैसे हुआ? बस इस तरह से हम लोग को जो 2019 में वैकेंसी था उसी पर सर को सभी को पोस्ट दी जाए, सारे को मिल जाएंगे, कोई बाहर नहीं होगा। जितना सीट था उतने का आपने रिजल्ट दिया, तो आप सीट खाली रख के करना क्या चाहते हैं? आप राजस्थान से आए हैं। क्या मांग है सरकार से? मांगे ये जी, हमारा B2 C1 मेडिकल है, कंप्लीट हुआ है, सब फिजिकल हमने दिया है, रिटर्न हमने दिया है, उसके बाद भी मैं जॉब नहीं दी जा रही है। हमारे पास सीट नहीं है, हमारे पास सीट नहीं है, तो सीट गई कहाँ? 2019 में आपके पास सीट दी, 2023 तक आए, आपके पास सीट नहीं है। या तो आप सीधा बोल दीजिए हमने बेच दी, हम अपने घर पे जाएंगे, खेती करेंगे, या फिर हमें जॉब दीजिए। झूठी आज दे रहे हैं। झूठी, बिल्कुल झूठी आज दे रहे हैं। बार बार देखिए, हम लोग इन रेल मंत्रालय गए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया हमने, एक बार नहीं बार बार एप्लीकेशन दिया, बट उन एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं किया जा रही है, जिसके चलते हम यहाँ पे आ रहे हैं। कह रहे हैं कार्रवाई के लिए कुछ तो कोई बताया कार्रवाई होगा। कार्रवाई के लिए ये करना है उनको कि जो पहले नोटिफाइड वैकेंसी थी, पहले या तो आप वही कर दो, या जितने B2 C1 कैंडिडेट्स हैं उनको प्रायोरिटी पहले दिया जाए।
अगर ऐसा किया जाता है तब जाकर के हमारी समस्याओं का समाधान होगा। अदरवाइज हम जाते हैं, जब भी रेल मंत्रालय जाते हैं वहाँ पे हमें केवल हवाला दिया जाता है कि हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, बात करेंगे, बट कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रेल मंत्रालय के अलावा और कहीं शिकायत दर्ज करवाई? रेल मंत्रालय में किए हैं, लोक शिकायत में किए हैं, पीएमओ में किए हैं, राष्ट्रपति भवन में किए हैं। और बताइए, हम जोन रेलवे का जोन है, प्रत्येक लेकिन अपना जोन में भी जाके शिकायत दिया। मेरे पास सबका रिसीविंग है। बहुत सारे प्रक्रिया से हम लोग यहाँ गुजर चुके तब यहाँ पर आए हैं, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी निकाल रहा है कि इस निकाल नहीं बात रहा में वो कुछ बोल पाए। जैसे मेरा कहने का मतलब, जवाब तो आप दे सकते हैं, आरटीआई करिएगा, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो ये देश में एक तरह का कमजोर वर्ग के ऊपर ये शोषण है। और ये कोई सोच रहा होगा कि केवल ग्रुप डी का है, तो ये जनता का बेवकूफ बनाने का तरीका है। आज ग्रुप डी के साथ हुआ है, आने वाला समय में हर एक डिपार्टमेंट में ये चीज होगा और ये चीज सबको झेलना क्या लगता है? मांगे हमारी ये है मैम कि 2019 के अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी थी उसी के अकॉर्डिंग रिवाइज वैकेंसी की जाए, और जितने भी 1:1 में मेडिकल टीवी सारी प्रोसेस क्लियर कर चुके हैं तो उनको पोस्ट अलॉटमेंट की जाए। क्योंकि हमने लगभग 2-3 महीने से बहुत परेशान करके रखी सरकार। 30 मार्च 31 मार्च को भी आए थे, लेटर दिए, बट कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ। इसके बाद 24 अप्रैल को भी आए, उसमें भी कुछ निर्णय नहीं ले रही, बस चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, ना कुछ कर रहे हैं ना कुछ हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें जितने भी B2 और C1 कैंडिडेट है सभी को पोस्ट अलॉटमेंट की जाए और सभी को पोस्ट दी जाए। जी मैडम जी, ऐसा है, हमने सारे स्टेप्स क्वालिफाई किए हैं, हर एक स्टेप क्वालिफाई किए हैं। 2019 का वैकेंसी थी, सब क्वालिफाइड है। किया क्या है उन्होंने कि हमारी जो स्पेशल वैकेंसी थी हमारे लिए, जिसमें हमने उसी के लिए फॉर्म भरा था, वो वैकेंसी कम कर दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा जो है लगातार खड़ा है, रोजगार की मांग कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर देखा जाए भारत में सरकारी नौकरी जो निकलती है वो रेलवे कोटे में सबसे ज्यादा देखी जाती है, लेकिन 2019 से 2023 तक के जो आंकड़े बता रहे हैं कि आखिर हम क्वालिफाइड तो कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी भर्तियां नहीं दी जा रही है। और जवाब दिया जा रहा है कि कोरोना की वजह से भर्तियां कम हो गई। देखने वाला विषय रहेगा कि आखिर कब सरकार इनकी मांगों को सुनती है, क्योंकि एक तरफ जहां शिक्षा भर्ती को लेकर के भी लगातार युवा जो है सड़कों पर उतरा था, और आज रेलवे भर्ती के लिए भी युवा जो है सड़कों पर उतर आया है। तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।